हेलो हेलो एवरीवन, वेलकम टू 1729 एजुकेशन क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे पॉलिनोमियल का लेक्चर नंबर 2, जिसमें टॉपिक है ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पॉलिनोमियल। तो इसमें पहला पढ़ेंगे हम लीनियर पॉलिनोमियल, सेकंड है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और थर्ड है क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो एक एक करके हम सभी का एक्सपेंशन को, सभी पॉलिनोमियल को मतलब ग्राफ द्वारा किया जाएगा। फर्स्ट फर्स्ट लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर लीनियर मीन्स लाइन। लाइन बनाने के लिए केवल दो पॉइंट की आवश्यकता होती है। जैसे इसमें कोई एक्सप्रेशन ले लें तो y इज इक्वल टू, लेट पॉलिनोमियल y इज इक्वल टू f ऑफ x। तो कोई ले लें y इज इक्वल टू ax प्लस b। इसका अगर ग्राफ बनाना हो तो इंटरसेप्ट फॉर्म में हम पहला बताए दे रहे हैं आप लोगों को। इंटरसेप्ट फॉर्म, इसमें y माइनस ए एक्स इज इक्वल टू बी। इस फॉर्म में हम इसको लिख लेंगे। उसके बाद में इसमें माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए एक्स आगे आ जाएगा। ए एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू बी। डिवाइड बोथ साइड ऑन बी। बी से दोनों साइड में हम डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा एक्स अपॉन, ये माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ माइनस हो जाएगा, माइनस बी से डिवाइड करेंगे तो यहाँ आ जाएगा एक्स अपॉन माइनस बी अपॉन ए, और यहाँ प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1। ये यहाँ माइनस बी होगा, y अपॉन माइनस बी, उस माइनस बी का मल्टीप्लाई इस माइनस में हो जाएगा तो वो प्लस कर देगा। तो ये आ जाएगा मतलब इक्वेशन। अब इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से होगा। एक्स इंटरसेप्ट पर माइनस बी अपॉन ए है तो ये यहाँ पर कहीं आएगा। यहाँ मान लिए माइनस बी अपॉन ए, और y इंटरसेप्ट इसको कहते हैं, x के नीचे जो लिखा रहेगा वो इंटरसेप्ट है, x इंटरसेप्ट। y के नीचे जो रिप्रेजेंट है वो y इंटरसेप्ट इज इक्वल टू 1। इसी फॉर्म में आपको रिप्रेजेंट कर देना है। यहाँ माइनस बी अपॉन ए और इज y इंटरसेप्ट कितना है b, तो पॉजिटिव डायरेक्शन में, y के पॉजिटिव डायरेक्शन में यहाँ मान लिए हम b है। बस आपका ग्राफ बन गया। एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, दोनों को आप मिला दो, ये आपका ग्राफ है। लाइन रिप्रेजेंट करने के लिए दो पॉइंट होगा। इसका इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा, एक्स एक्सिस पर y इज इक्वल टू 0 होता है तो माइनस बी अपॉन ए कॉमा 0 ये हो जाएगा, और y एक्सिस पर x इंटरसेप्ट 0 होता है
तो ये 0, b, y पर b, ये यहां से यहां तक ये डिस्टेंस होगा y, और ये डिस्टेंस b अपॉन a, ये डिस्टेंस। तो इसी को हम कुछ क्वेश्चन से देखते हैं, इसी ग्राफ को हम कुछ क्वेश्चन से देखेंगे। y इज इक्वल टू 2x प्लस 3। तो इसको हम दो तरीके से लगाएंगे, एक इंटरसेप्ट फॉर्म, एक पॉइंट फॉर्म। तो सबसे पहला पॉइंट फॉर्म, पॉइंट फॉर्म। तो पॉइंट फॉर्म के लिए यहाँ ऐसे एक टेबल बना लेंगे। ये x और ये y। x इज इनपुट, इनपुट हम कोई भी इनपुट ले लें, x इनपुट करो, x इज इक्वल टू 0 इनपुट, तो y इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा 3। x इज इक्वल टू 0 पर y इज इक्वल टू 3, और y इज इक्वल टू 0 पर, y इज इक्वल टू 0 पर x इज इक्वल टू कितना, यहाँ 0 या -3/2, यहाँ ऐसे 0 इज इक्वल टू 2x प्लस 3, तो 2x इज इक्वल टू -3, x इज इक्वल टू -3/2। तो दो पॉइंट आ गए, पॉइंट को आप रिप्रेजेंट कर लें, अरे कार्टेशियन प्लेन पर। कार्टेशियन कार्टेशियन प्लेन आप लोगों ने 9th में पढ़ा होगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। तो ये आपका पॉइंट है -3/2, 0, यहाँ पर -3/2, 0, और एक पॉइंट है 0, 3। तो यहाँ पर हम मान लिए 0, 3। अब इन दोनों पॉइंट को हम ज्वाइन कर देंगे, तो ये आपका ग्राफ कंप्लीट। इस इस लाइन का जो इक्वेशन है वो आ जाएगा y इज इक्वल टू 2x प्लस 3। तो इस तरीके से आप ग्राफ इसका बना सकते हैं। दूसरा है इंटरसेप्ट फॉर्म। तो इंटरसेप्ट फॉर्म भी आप यहीं पर देख लिया जाए, ये पॉइंट फॉर्म है, तो वही करेंगे, y -2x इज इक्वल टू 3, माइनस से मल्टीप्लाई, तो 2x माइनस वाई इज इक्वल टू -3, -3 से बोथ साइड डिवाइड कर देंगे, तो x अपॉन -3/2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा प्लस y/3 इज इक्वल टू 1। अब आप इसका ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। x इंटरसेप्ट आपका -3/2, तो यहाँ पर आएगा -3/2, और y इंटरसेप्ट 3, यहाँ पर 3, और दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे। ये इससे भी ग्राफ आपका इस तरीके से बनेगा। इसका इक्वेशन जो होगा y इज इक्वल टू 2x प्लस 3। इसमें तो बहुत सारे फॉर्म होते हैं, पॉइंट फॉर्म, स्लोप फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म। तो अब इतना आप लोगों में है नहीं, उतना वो सब इंटरमीडिएट में है, मतलब फर्स्ट ईयर में है। तो यहाँ पर इतना ही आप जानो, दो फॉर्म आपको हमने बता दिया है,
एक है पॉइंट फॉर्म और दूसरा इंटरसेप्ट टू एक्स का ग्राफ, y इज इक्वल टू एक्स। तो आप y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ जो है वो इस तरीके से है। पॉइंट फॉर्म पहले लेंगे, पॉइंट फॉर्म देख, पॉइंट फॉर्म, पॉइंट फॉर्म यहाँ एक्स और वाई, एक्स इज इक्वल टू जीरो रखेंगे तो y इज इक्वल टू जीरो मिलेगा, x इज इक्वल टू वन रखेंगे तो y इज इक्वल टू वन मिलेगा। तो बस दो पॉइंट की आवश्यकता होती है तो दो पॉइंट हो गया, लाइन बन जाएगा, ये हो जाएगा जीरो पर जीरो, जीरो जीरो कॉमा जीरो ये, और ओरिजिन इसको कहते हैं, जीरो कॉमा जीरो ओरिजिन, तो ये होगा जीरो कॉमा जीरो, और वन पर वन, ये वन एक्स एक्सिस पर वन और वाई एक्सिस पर वन, तो वन कॉमा वन इधर से हम चलेंगे और इधर से चलेंगे, ये आ गया। अब यहाँ से एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर देंगे, ये जो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे। अब आया इंटरसेप्ट फॉर्म, हो हाँ इंटरसेप्ट फॉर्म, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। अब हम यहाँ वन तो कर ही नहीं सकते हैं क्योंकि जीरो से इधर वन किसी तरीके से कर नहीं सकते हैं हम, तो इंटरसेप्ट फॉर्म इसमें लागू नहीं होगा। तो आप पॉइंट फॉर्म से ही जान लीजिए, या तो इसमें एक स्लोप फॉर्म होता है, स्लोप, स्लोप तो एक्स का जो कोऑर्डिनेट होता है, एक्स का कॉफिशिएंट होता है उसको, ये इस फॉर्म में y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, या m जो है वो स्लोप है, स्लोप। तो यहाँ देखो m, और ये जो c है, ये c वो y इंटरसेप्ट है ना, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, जो c है वो y इंटरसेप्ट है। क्यों? क्योंकि आप देख सकते हैं इस पे x एक्सिस, x जीरो रखो, तो अब जब x इज इक्वल टू जीरो रखेंगे तो y इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा, c, ये तो जीरो हो जाएगा और c मिल जाएगा, तो जीरो कॉमा c भी एक पॉइंट होगा, y एक्सिस पर c इंटरसेप्ट। चलिए इसका ही ग्राफ बनाकर बताएं। x इज इक्वल टू जीरो पर y इज इक्वल टू c, तो x जीरो y c है, तो यहाँ मान लिए c है। अब y इज इक्वल टू जीरो पर अगर y जीरो किया जाए, ये जीरो हो जाएगा, x इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा, माइनस सी अपॉन एम, तो यहाँ पर कोई कोऑर्डिनेट मिलेगा माइनस सी अपॉन एम, और दोनों को ज्वाइन कर देंगे, सी से तो छोटा होगा, यहाँ पर माइनस सी अपॉन एम, तो इससे बन जाएगा ग्राफ इसका, y इज इक्वल टू, यह y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। एम अगर पॉजिटिव होगा, एम ये अगर पॉजिटिव होगा, इसका जो स्लोप है
इस फॉर्म में होगा, और m अगर नेगेटिव होगा तो ये जो लाइन है वो ऐसे जाएगी, m, ये m पॉजिटिव के लिए और m नेगेटिव के लिए। स्लोप अगर नेगेटिव होगा तो लाइन कुछ इस फॉर्म में रहेगी, ऐसे इस तरीके से। इंटरसेप्ट फॉर्म में x अपॉन समथिंग प्लस y अपॉन समथिंग इज इक्वल टू 1, ये 1 होना यहाँ पर आवश्यक है इंटरसेप्ट फॉर्म में। और y इज इक्वल टू एक्स में, y इज इक्वल टू एक्स में 1 आएगा नहीं, तो इसलिए इसको हम इंटरसेप्ट फॉर्म से इसका ग्राफ नहीं बना सकते हैं। तो लीनियर का ग्राफ आपको समझ में आ गया होगा। लाइन के लिए केवल 2 पॉइंट की आवश्यकता होती है, और उन दोनों पॉइंट को हम ज्वाइन कर दें तो एक लीनियर पॉलिनोमियल हमको मिल जाएगा। और जो ये आपका मान लीजिए ये आपका लीनियर पॉलिनोमियल मिला, जितने यहाँ ये लीनियर पॉलिनोमियल, इसका मतलब x जो वेरिएबल है उसकी पावर क्या होगी, 1 होगी। तो वेरिएबल की पावर 1 होगी, x की पावर 1 होगी, इसका मतलब जो x इंटरसेप्ट है, वो जो हमारी लाइन है वो x एक्स को केवल एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी, मतलब काटेगी। तो कुछ ऐसे ये होगा इस तरीके से, यहाँ ये एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी, तो ये लीनियर होगा। ये ध्यान रखना कि लीनियर हमेशा एक्स एक्सिस को केवल और केवल एक ही पॉइंट पर कट करेगा, जो होगा। तो ये लाइन हमारा कट करेगा, ये लाइन, ये यही जीरोज होगा, जीरो। तो लीनियर का एक ही जीरो आएगा, और इसी को सॉल्यूशन भी कहेंगे, और लीनियर इक्वेशन में इसी को रूट कहा जाएगा। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये पॉलिनोमियल होगा, लेकिन ये पॉलिनोमियल जो x में क्या होगा, वो क्वाड्रेटिक होगा। तो y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ले लिया जाए, ये ले लीजिए। तो जो क्वाड्रेटिक का जो ग्राफ है स्टूडेंट्स, वो हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन या डाउनवर्ड डायरेक्शन, या तो ऐसे बनेगा या फिर ऐसे बनेगा। जब जो यहाँ एक्स एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो अगर पॉजिटिव होगा तो ग्राफ हमारा इस तरीके से बनेगा। अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट वो निगेटिव होगा तो ग्राफ डाउनवर्ड डायरेक्शन में बनेगा। अब यहाँ एक चीज और, इसका जो डिस्क्रिमिनांट है डी, डी डी इज ए डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट, और डिस्क्रिमिनांट अगर पॉजिटिव होगा तो हमको दो सॉल्यूशन मिलेगा। इसके जो जीरोज है वो 2 जीरोज मिलेंगे, 2 रियल जीरोज डी। और अगर d इज इक्वल टू 0 होगा तो
टू इक्वल जीरोस मिलेंगे। यहाँ जीरोस की स्पेलिंग डी निगेटिव अगर होगा तो नो जीरोस। तो नंबर ऑफ जो जीरोस होंगे वो एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे। अब जी, अगर हमारा जो ए पॉजिटिव है और डी पॉजिटिव, तो ए पॉजिटिव है और डी भी पॉजिटिव है। ए पॉजिटिव अभी हमने बताया, ए पॉजिटिव इसका मतलब ग्राफ हमारा इस तरीके से बनेगा, और डी भी पॉजिटिव है इसका मतलब टू रियल जीरोस मिलेंगे। इसको एक्स एक्सिस को दो पॉइंट पर ये हमारा जो ग्राफ है वो कट करेगा, तो कुछ ऐसे बनेगा, इधर बने या इधर बने, कुछ भी बने, या ऐसे भी बन जाए, इस तरीके से भी बन सकता है, या इधर भी बन सकता है। वो डिपेंड करेगा कि हम एग्जैक्ट, ये हमारा एग्जैक्ट ग्राफ नहीं है। बस हम ये बता सकते हैं कि नंबर्स ऑफ जीरोस जो है वो टू है। वैसे भी जितना पावर होता है उतने ही नंबर्स ऑफ जीरोस होते हैं। जैसे उसमें लीनियर में एक्स की पावर वन था तो नंबर्स ऑफ जीरोस वन थे। इसमें एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, इसकी डिग्री कितनी है, दो है, तो नंबर्स ऑफ जीरोस दो होंगे। अगर डिग्री तीन की है तो नंबर्स ऑफ जीरोस तीन होंगे इन जनरल। तो यहाँ नंबर्स ऑफ जीरोस, ये पहला जीरोस, ये दूसरा जीरोस। अगर ए पॉजिटिव है, ए निगेटिव है और डी पॉजिटिव है, तो जो ग्राफ होगा हमारा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में इस तरीके से बनेगा। टू नंबर्स ऑफ जीरोस इसमें भी होंगे, ये एक जीरोस ये, एक जीरो ये। अगर ए ए निगेटिव है, यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ये निगेटिव है, और जो डिस्क्रिमिनांट है वो पॉजिटिव है। डिस्क्रिमिनांट भी आप लिख लो, डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, ये होता है भैया डिस्क्रिमिनांट। और वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट, वर्टेक्स जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट होते हैं वो माइनस बी अपॉन टू ए और कॉमा माइनस डी अपॉन फोर ए होता है, ये होता है माइनस डी अपॉन फोर ए। और वर्टेक्स क्या होगा इसमें, आपका वर्टेक्स क्या होगा, वर्टेक्स ये होगा एकदम, जो ये मैक्सिमम पॉइंट्स, यही यही कहीं वर्टेक्स होगा। ये माइनस डी अपॉन टू ए और कॉमा माइनस डी अपॉन फोर, ये होगा वर्टेक्स। अब इससे आपका डिफाइंड होगा कि ये जो ग्राफ है ये एग्जैक्ट बन जाएगा। ग्राफ यहाँ बनेगा कि इधर बनेगा कि इधर बनेगा, तो इससे आपका डिफाइंड हो जाएगा। जब ए पॉजिटिव हो और डी निगेटिव, तो ग्राफ हमारा अपवर्ड डायरेक्शन में तो बनेगा, लेकिन एक्स एक्सिस को कहीं भी टच नहीं करेगा, इस तरीके से। और अगर ए पॉजिटिव है
वो ए निगेटिव है और डी भी निगेटिव है, तो ग्राफ हमारा इस तरीके से बनेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में और एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा, कहीं भी टच या कट कहीं भी नहीं करेगा। और यहाँ भी देखिए एक्स एक्सिस को यहाँ ग्राफ हमारा टच नहीं कर रहा है, यहाँ एक्स एक्सिस को यहाँ भी ग्राफ कट या टच नहीं कर रहा है। मतलब ए पॉजिटिव है और डी इज इक्वल टू 0 है, तो जो ग्राफ है वो इस तरीके से बनेगा। ए पॉजिटिव है अपवर्ड डायरेक्शन में और डी 0 है, तो डी 0 होने का मतलब कि ये जो हमारा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है ये एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। ये अगर d इज इक्वल टू 0 है तो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये जो पॉलिनोमियल है ये एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो कुछ ऐसे बनेगा, यहाँ पर टच कर जाएगा एक पॉइंट पर, इसमें दो इक्वल पॉइंट आएगा, टू इक्वल पॉइंट, ये एक ही पॉइंट पर कट करेगा, लेकिन अभी हमने बताया कि इसके दो रूट होंगे, तो ये दोनों जो जीरोस होगा वो कॉन्साइड होगा, एक ही पॉइंट पर होगा। अगर डी ए आपका पॉजिटिव, ए निगेटिव है और डी इज इक्वल टू 0, डिस्क्रिमिनांट 0 है, तो ग्राफ जो है वो ऐसे बनेगा, एक पॉइंट पर टच करेगा ये भी, और यहाँ टू इक्वल जीरोज होंगे। अब एक क्वेश्चन के थ्रू आप लोगों को हम समझाएं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बताया जाएगा। यहाँ आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, यहाँ केवल हम इसको मेंशन कर दिए हैं, और डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4 इसी उसको मेंशन कर दिए, आप लोग याद कर लेना, ग्राफ के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो एक कोई y इज इक्वल टू ये क्वाड्रेटिक लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। अब हम इसमें देखें इसका ग्राफ कैसे बन रहा है। सबसे पहले डी को चेक करेंगे, तो डी को चेक कर लो, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी की वैल्यू 9 माइनस 4, 4 टू जा 8, तो यहाँ ए की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू 2, यहाँ 3 का स्क्वायर, तो यहाँ 9 माइनस 8 इज इक्वल टू 1, तो ये क्या है 1 ग्रेटर देन 0, इसका मतलब डी क्या है पॉजिटिव है। डी डी हमारा पॉजिटिव है, इसका मतलब टू रियल रूट्स, टू रियल जीरोस मिलेंगे। तो और वर्टेक्स देख लें, तो ये हो जाएगा माइनस बी, बी की वैल्यू ये 3 माइनस बी अपॉन 2a और कॉमा माइनस डी अपॉन 4, ये माइनस 3 अपॉन 2a, तो टू ए की वैल्यू 1 है ना, यहाँ 1 है, तो ये 2 कॉमा माइनस डी, डी की वैल्यू कितनी आई, डी की वैल्यू 1 आया है, तो यहाँ माइनस 1 अपॉन 4a, 4 हो जाएगा, ये आ जाएगा।
तो अब देख लिया जाए ग्राफ। ये आपका जो आया ये वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट आया है। -3/2 एक्स एक्सिस, ये यहाँ मान ले -3/2 और यहाँ -1/4, तो ये आ जाएगा यहाँ पर पॉइंट, और यहाँ से 2 पॉइंट पर ऐसे ग्राफ चला जाएगा। अब ये जीरोज अगर निकालना हो तो एक्स एक्सिस पर y इज इक्वल टू 0 होता है, तो हम इसको 0 पुट करेंगे, ये एक्सपेंशन को इसको 0 पुट करेंगे, तो इसको 0 पुट कर दो। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, और इसको सॉल्व कर लो, तो ये सॉल्व होकर यही आएगा x प्लस 1 और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू -1 और x इज इक्वल टू -2, ये आपका -1 है और ये आपका -2 है, और इसके मिड पॉइंट पर ये कितना होगा, -3/2, तो वही तो आया ये -3/2, ये यहाँ -3/2। तो आशा करते हैं स्टूडेंट आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आया होगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और आप हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करिए।